हेलो एवरीवन, आज हम मिल रहे हैं और ये हमारा काफ़ी हम आगे निकल आ चुके हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स हमने किए रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, हमने 4 रिएक्शंस की, जिसमें हमने क्या किया, कौन कौन सी रिएक्शंस की याद करो। पहली रिएक्शन हमने कौन सी की, कॉम्बिनेशन। दूसरी कौन सी की, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीसरी कौन सी की, डिस्प्लेसमेंट। और चौथी की डबल डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको डीकंपोजिशन रिएक्शन के टाइप्स भी बताए, 3 टाइप की डीकंपोजिशन रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं आपसे आज बात करूं कि हमारे पास और एक नई रिएक्शन है जिसका नाम है रेडॉक्स। क्या नाम है उसका, रेडॉक्स। लेकिन बोलोगे सर आपने तो यहां पे क्या लिख रखा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन। तो हियर कम्स 5th रिएक्शन, दैट इज रेडॉक्स। उसके दो सब पार्ट्स हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो सिंपल सी बात है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सी मतलब होता है बेसिकली ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन अगर किसी चीज को प्रोवाइड की जाए तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो सिंपल सा अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीडेशन सर क्या है, तो आप बोलोगे कि सर अगर इफ अ कंपाउंड और इफ एन एलिमेंट गेन्स मतलब लेता है, गेन्स ऑक्सीजन, यानी उसके पास ऑक्सीजन ना हो और कोई उसको ऑक्सीजन दे दे, तो वहां पर कौन सी रिएक्शन हो जाती है, ऑक्सीडेशन। कौन सी हो जाती है बेटा, ऑक्सीडेशन। एग्जांपल लेते हैं, कॉपर था हमारे पास, क्या था, कॉपर Cu। इसको मैंने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर दिया, जला दिया, कुछ भी कर दिया, तो क्या हो गया, CuO। क्या बन गया, CuO। इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप क्या देखते हो कि कॉपर के पास ऑक्सीजन था क्या, नहीं था। अभी है क्या, हां देखो, रिएक्टेंट साइड में उसके पास ऑक्सीजन नहीं था और प्रोडक्ट साइड में उसके पास ऑक्सीजन है। इसका मतलब है कि कॉपर क्या हुआ है, यहां पर कौन सी रिएक्शन हुई है, ऑक्सीडेशन। क्या हुई है बेटा, ऑक्सीडेशन। अच्छा, यहां पे ऑक्सीडेशन तो हो गया है, आप इसको लिखोगे कैसे, एक लिखना भी एक आर्ट है कि आप ऐसे लिखोगे, आपको बोलेगा कि ये क्या हुआ है, बताओ इस रिएक्शन में क्या हुआ है, तो आप बोलोगे कि सर Cu यानी कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड। क्या बोलोगे, ऑक्सीडाइज्ड टू CuO, कॉपर ऑक्साइड। समझ में आया, ये वर्ड लिख दोगे जिससे पता चल जाएगा कि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है। यहां पर हो रही है ऑक्सीडेशन, और अगर मैं इसको लिखना चाहूं, कैसे लिखूंगा, कैसे बताऊंगा कि यहां ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, तो आप बोलोगे कि कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड टू CuO। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा, सॉरी, रिडक्शन में क्या हो सकता है भाई, ऑक्सीडेशन में तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। यहां पर इफ एन एलिमेंट loses ऑक्सीजन, क्या, loses ऑक्सीजन। इफ एन एलिमेंट loses ऑक्सीजन मतलब उसकी ऑक्सीजन क्या हो जाए, उसके पास से चली जाए। एग्जांपल CuO लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड। इसको मैं हाइड्रोजन से रिएक्ट कराता हूं, किससे, हाइड्रोजन से, तो पता क्या बनेगा, Cu प्लस H2O। अब ध्यान से देखना, ये कॉपर के पास ऑक्सीजन थी, अभी है क्या, नहीं है। मतलब क्या हो गया, यहां पर कॉपर क्या हो गया, यहां जो प्रोसेस हो गया उसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शन। याद रखना क्या हो गया, रिडक्शन। और लिखोगे कैसे, लिखोगे ऐसे कि CuO इज रिड्यूस्ड टू, क्या, रिड्यूस्ड टू Cu। आप ये चीज मेंशन करोगे। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की ये एक डेफिनेशन है, इसकी 2 और डेफिनेशन, मतलब 2 और तरीके से बता सकते हो कि वहां पर ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, हमने पहला डेफिनेशन देखी, क्या डेफिनेशन देखी कि ऑक्सीडेशन क्या है। हमने अपने पीछे स्लाइड में देखा कि गेन ऑफ क्या है, इफ एन एलिमेंट गेन्स ऑक्सीजन, यहां पर कॉपर ने ऑक्सीजन गेन किया तो ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या है, इफ एन एलिमेंट लूजेस ऑक्सीजन, यानी यहां पे CuO ने लूज कर दिया तो ये क्या है, रिडक्शन है। लेकिन मैंने बताया कि 2 और डेफिनेशंस होती हैं, तो दूसरी कौन सी डेफिनेशन है, दूसरी है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन अगर किसी के पास से चला जाए
तो यहां देखो सल्फर, ये सल्फर है, S का मतलब क्या है सल्फर। सल्फर के पास हाइड्रोजन था कि नहीं था? अभी सल्फर के पास हाइड्रोजन है क्या? ये सल्फर है 3S, S मतलब क्या? सल्फर। अभी सल्फर के पास ऑक्सीजन हाइड्रोजन है क्या? नहीं है सर। तो यहां पे क्या हुआ है बेटा? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाता है बेटा? ऑक्सीडेशन। क्या हो जाता है बेटा? ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन हुआ है तो ऑक्सीडाइज होगा। कौन ऑक्सीडाइज होगा? H2S इज ऑक्सीडाइज्ड टू, याद रखना, ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर। भाई जो था अभी क्या हो गया? S हो गया है। ये ऑक्सीडेशन हुआ है तो बोलोगे कि ऑक्सीडाइज्ड टू S। ठीक है, अगला आते हैं दूसरा। ठीक है, अगला है रिडक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन। भाई जिसके पास हाइड्रोजन नहीं थी उसको हाइड्रोजन अगर मिल जाए तो वो क्या हो जाता है? रिडक्शन। तो देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन के पास हाइड्रोजन अभी यहां पर है क्या? नहीं है। यहां पर आ गई क्या? देखो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ है, यस। तो यहां पर उसने गेन किया है, क्या किया है? हाइड्रोजन। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। और कैसे लिखोगे कि Cl2 इज रिड्यूस्ड टू, Cl2 इज रिड्यूस्ड टू HCl। ठीक है, समझ में आ गया? पक्का? तो याद रखना कि ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन गेन ऑफ हाइड्रोजन। पीछे जाओगे, ऑक्सीडेशन इफ एन एलिमेंट गेन्स ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। याद रखना, हमेशा इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, हमने 2 डेफिनेशन देख ली, अब हमारी है तीसरी डेफिनेशन। किसकी? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। ये है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर किसी एलिमेंट्स के पास, मैंने आपको बताया है, अगर एक एटम है, अब वो कोई भी एटम हो, उसके न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? उसके ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। अच्छा, इन इलेक्ट्रॉन्स की एक खासियत होती है कि ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़कर चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, अपने एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट भी चले जाते हैं। ये इनकी खासियत होती है। ठीक है, तो मान लो मैं आपको बताता हूं कि पहले बात लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने यहां लिखा हुआ है जिंक, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूं क्या होता है, पहले ऐसे जानते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास है सोडियम। क्या है बेटा? सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपने 9th में पढ़ा हुआ, कितना होता है? 11। कितना होता है बेटा? 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? 2,8,1। कितना होता है बेटा? 2,8,1। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहता है। जनरली ये क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे? 10। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स थे सोडियम के पास, क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स थे। अब याद रखो कि एक एटम, जैसे ये जिंक दिया हुआ है, ये एक न्यूट्रल एटम है। इसका मतलब क्या होता है? न्यूट्रल एटम, कॉपर, सल्फर, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन्स 11 थे, प्रोटॉन्स भी कितने थे? 11 थे। किसके पास? सोडियम के पास। सोडियम ने क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 10। कितने बचे? 10। प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। अब प्रोटॉन्स तो लूज करेगा नहीं, क्या करेगा लूज? पहले इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बचे 10 और प्रोटॉन बचे 11, मतलब एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। इसीलिए अगर एक इलेक्ट्रॉन कोई लूज कर देगा तो मैं उसको लिखता हूं +1 या फिर Na+, ऐसा। अगर मैं कहीं पर लिख दूं Zn2+, इसका मतलब क्या है? कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है। क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, याद रखो। अच्छा, वहीं पर अगर मैं क्लोरीन लिखूं, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 17। याद करो, एटॉमिक नंबर 17। प्रोटॉन भी कितने होते हैं? 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? 2,8,7, है ना? प्रोटॉन क्या हो जाता है? प्रोटॉन तो प्रोटॉन ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2,8,7। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 18। प्रोटॉन्स कितने हैं? 17। तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई 2,8,7 थे, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे किसी से? 18। और प्रोटॉन कितने हैं? 17, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। इसीलिए मैं इसको, इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा है तो मैं क्या लिखूंगा? Cl-1। तो याद रखना, जो प्लस साइन होते हैं इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन प्रोटॉन्स।
कितना? जितना ये ऊपर चार्ज दिया हुआ है, यानी बाई चार्ज, इसे बोलते हैं बाई चार्ज। ऊपर जो दिया हुआ है कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है? 2। Cl-1 का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन, क्या है बेटा? मोर देन प्रोटॉन्स। कितना? जितना ये ऊपर दिया हुआ है। समझ में आ गया? आएगा कि नहीं आएगा? तो बच्चे जनरली ये डाउट में रहते हैं कि सर ये प्लस और माइनस है क्या? प्लस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा? कम है। माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। ठीक है? किससे? प्रोटॉन से। ठीक है? क्लियर? अच्छा, अब यहां पर जिंक है। जिंक एक एटम है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिख रहा, मतलब वो न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। जिंक के पास अगर जिंक न्यूट्रल है, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए। क्या निकाल दिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स जब बाहर निकाले तो जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? कम हो गए। मतलब जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए हैं? लूज कर दिए हैं। है कि नहीं? देखो बाहर फेंक दिए हैं। इसका मतलब क्या है? अगर आपको ये नहीं भी लिखा है तो भी ऐसे समझ जाओगे। ये मान लो ये मैं रब कर दूं, ये चीज ना दूं, ऐसे ढका हूं, उसको नहीं दूं, तो इससे आप समझ जाओगे कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने क्या किए हैं? Zn से क्या था? Zn से Zn2+ हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए हैं। देगा तभी ये क्या हुआ? +2 दिख रहा है। +2 का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स कम है। कितना कम है? 2। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स उसके पास पहले थे, अभी क्या हो गए? चले गए। समझ में आया? तो यानी हमेशा याद रखो ये क्या है बेटा? ये है ऑक्सीडेशन। क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन। लिखेंगे कैसे? पता ही अपनो, Zn इज ऑक्सीडाइज टू, लेफ्ट साइड वाले को इधर लिख दो, ऑक्सीडाइज टू Zn2+। करेक्ट? सिमिलरली कम्स कॉपर। सिमिलरली कम्स कॉपर। अब कॉपर क्या है? ध्यान से सुनो। कॉपर ने, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम थे, है कि नहीं? 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? कम है। उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए। ये ना भी दिया हो तो भी Cu2+ से क्या बन गया? Cu। मतलब क्या हुआ? प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स कम थे। अभी जैसे ये न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल में तो क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब क्या? जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स, है कि नहीं? तो Cu2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो क्या हो गया? इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिले, मतलब उसने क्या किया है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है, यानी कि ये क्या हो गया? रिडक्शन। क्या हो गया बेटा? रिडक्शन। तो अगर न्यूट्रल से प्लस गया मतलब उसने लूज किए, प्लस से न्यूट्रल आया तो क्या किया? रिडक्शन। और कैसे लिखोगे? Cu2+ इज रिड्यूस टू Cu। ठीक है? क्लियर? पक्का? इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है? तो हमने ऑक्सीडेशन कर लिया, हमने रिडक्शन कर लिया। अब हम एक और रिएक्शन करने वाले हैं, रेडॉक्स। बेसिकली रेडॉक्स जो है ना, रेडॉक्स 2 उससे बना है, रेड प्लस ऑक्स, यानी एक है रिडक्शन एंड दूसरा है ऑक्सीडेशन। यानी एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। मतलब क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन याद है? ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है रिडक्शन में। ऑक्सीजन में लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है और गेन ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है रिडक्शन में। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है रिडक्शन में। याद रखो, ये तीनों चीजें हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हो सकती हैं। अगर एक ही रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ आ जाएं, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। क्या बोलते हैं बेटा? रेडॉक्स। ठीक है? देख लेते हैं ZnO कैसे आएंगे एक साथ, वो हम देखते हैं। जिंक के पास ऑक्सीजन थी, बिल्कुल थी। अभी है क्या? नहीं है। इसका मतलब यहां पे क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। क्यों रिडक्शन हुआ है सर? क्योंकि लॉस ऑफ क्या हुआ है? ऑक्सीजन। क्या हुआ है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन के पास ऑक्सीजन थी क्या? नहीं थी। अब है क्या? यस है। यहां पे क्या हुआ है? ऑक्सीजन गेन हुई है, यानी ऑक्सीडेशन। और वो तो आपको लिखना आता ही है कि ZnO इज रिड्यूस टू Zn, कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू Cu। ये तो आप लिख लोगे कि नहीं लिख पाओगे? मैं लिख दूं? यस, लिख देता हूं। ZnO इज रिड्यूस टू Zn, जिंक, एंड कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO। ठीक है? याद रखोगे पक्का? अच्छा, दूसरा आते हैं यहां पर हम दूसरे पे। क्या दूसरे पे देखते हैं बेटा?
हाइड्रोजन, गेन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये भी हो सकता था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। तो हाइड्रोजन के पास, यहां से देखो, क्लोरीन के पास, सल्फर के पास हाइड्रोजन था क्या? हाँ सर था। तो अभी है क्या? नहीं, मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन। और वो तो आप लिख ही लोगे कि H2S इज ऑक्सीडाइज्ड टू S। क्लियर? क्लोरीन के पास हाइड्रोजन था क्या? नहीं है, अब मिल गया। यस, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, और गेन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? रिडक्शन। और कैसे लिखोगे कि Cl2 इज रिड्यूस्ड टू HCl। क्लियर? लॉस ऑफ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। तो अगर जिंक के पास Zn2+ हो गया, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? लूज किए हैं, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो हम क्या बोलते थे? ऑक्सीडेशन। क्या बोलते थे? ऑक्सीडेशन। तीन चीजें हमने की हैं, लॉस गेन किसका? ऑक्सीजन का, लॉस गेन हाइड्रोजन का, एंड लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो यहां पर क्या हुआ है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। सिंपल वही, Zn is ऑक्सीडाइज्ड टू Zn2+। क्लियर? अगला आता है कॉपर। कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन्स कम थे, अभी इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। भाई Cu+ से मतलब क्या था? 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। Cu का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। तो यानी यहां पे क्या हो गया बेटा? रिडक्शन। क्या हो गया बेटा? रिडक्शन, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैसे लिखोगे? Cu2+ इज रिड्यूस्ड टू Cu। क्लियर? अच्छा, याद रखना, ये जो हमने रेडॉक्स पढ़ी, रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब तो ये दोनों रिएक्शंस क्या है? रेडॉक्स। देखो, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है सिर्फ वहां, तो वो ऑक्सीडेशन है। मतलब ऑक्सीडेशन में क्या क्या हो सकता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में क्या क्या हो सकता है? रिडक्शन में हो सकता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हो सकता है? नहीं। लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है कि नहीं? नहीं। गेन ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है, एंड लॉस ऑफ क्या हो सकता है? सॉरी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। समझ में आ गया? अपने को ये बेसिक सी चीजें याद रखनी है। अच्छा, और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं इसमें। मैंने आपको जो भी चीजें बताई, इसमें 2 चीजें और रह गई हैं, जिसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट एंड क्या बोलते हैं पता? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, याद रखेंगे। हम 2 चीजें लिखेंगे और अच्छे तरीके से। एक लिखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, और एक पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रेडॉक्स में आप पूछ सकता है, आपसे पूछता है कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, तो ध्यान रखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीजन को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, हु प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द एलिमेंट। अब ध्यान देखना कि कैसे हो सकता है। एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, विच सिर्फ ऑक्सीजन ही प्रोवाइड कर सकता है, सर हाइड्रोजन भी ले सकता है, इलेक्ट्रॉन भी ले सकता है। याद रखो, जो या आप और अच्छी तरीके से डेफिनेशन से मैं आप आगे भी डिस्कस करूंगा, विच क्या टेक्स अवे ऑक्सीजन इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। यहां पे पहले वाले में देखते हैं, ऑक्सीजन वाला यही है। ZnO के पास ऑक्सीजन था कि नहीं था? ZnO ने किसको ऑक्सीजन दी, कार्बन को दी, तो कार्बन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने वाला ये पूरा का पूरा कौन है, ZnO। तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर क्या हो जाएगा, ZnO। समझ में आ गया? अच्छा, किसने ऑक्सीजन को छीन लिया, वो है कार्बन। कार्बन ने ऑक्सीजन को छीन लिया और क्या बन गया, CO। तो कार्बन क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास, क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। पक्का, हां कि ना? यस। तो जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ZnO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, और कार्बन ने ऑक्सीजन छीन ली, वो क्या हो जाएगा बेटा, बताओ, वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्लियर, याद रहेगा। दूसरा, इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। भाई जो ऑक्सीडेशन देखो,
H2S, हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? गेन ऑफ हाइड्रोजन, यहां ऑक्सीडाइज हुआ है तो हाइड्रोजन किसने छीनी है, किसने हाइड्रोजन को ले लिया है भाई? H2S है हमारे पास, इज ऑक्सीडाइज टू S, यानी H2S से हाइड्रोजन ले किसने ली है? क्लोरीन ने। मतलब क्लोरीन ने क्या किया है? हेल्प किया है ऑक्सीडेशन होने में, हाँ कि ना? तो जो क्लोरीन होगा ना, याद रखो, वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और H2S क्या हो जाएगा? H2S ने क्या किया है? हाइड्रोजन को दे दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ गया? उसी तरीके से याद रखो कि जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, आपको देखो ये दो कम आएंगे, आपको यही चीज ज्यादा मिलेगी। जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऑक्सीजन को क्या करता है? ले लेता है, वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो आज हमने जो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या किया है? रिड्यूसिंग एजेंट किया, हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन किया, हमने देखा कि कितनी टाइप की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो सकती हैं। ऑक्सीडेशन 3 टाइप से हो सकता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन क्या हो सकता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें ये याद रखना है और इनसे मिलकर ही बनती है रेडॉक्स। हमने ये 3 एग्जांपल्स देखे। देखो अभी हमें क्या करना है, अभी तो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में से। ठीक है, हम एक घंटे का लेक्चर रखेंगे, उसमें सारे के सारे सिर्फ हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, पक्का? तो आपको इतना नोट करना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 2 सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड टॉपिक्स हैं। अगला जो लेक्चर होने वाला है वो लास्ट लेक्चर होने वाला है, उसमें हम 2 चीजें पढ़ने वाले हैं, सड़ना और गलना। आप बोलोगे सर ये क्या है? हाँ, सड़ना और गलना। यस, सड़ना और गलना। मैं आपको बताऊंगा ये सड़ने और गलने वाली चीजें क्या है। ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।